हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल वोकेशनल आईटी पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10th आईटी के चैप्टर 2 इमेजेस के साथ काम करना में राइटर में इमेज इंसर्ट करने के तरीकों के बारे में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि लिब्रे ऑफिस राइटर में इमेज को कितने तरीके से इंसर्ट किया जाता है। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है इंसर्ट मेन्यू के माध्यम से इमेज इंसर्ट करना। फिर दूसरा है कॉपी एंड पेस्ट करके इमेज इंसर्ट करना, और तीसरा है ड्रैग एंड ड्रॉप करके इमेज इंसर्ट करना। तो इन तीनों तरीकों को हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे और प्रैक्टिकल के माध्यम से जानेंगे कि राइटर में इमेज इंसर्ट कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने मोबाइल पर 10th आईटी के नोट्स, वीडियोस और भी इम्पॉर्टेंट कंटेंट आपको अपने व्हाट्सएप पर मिलते रहें, तो आप हमारे वोकेशनल आईटी के क्लास 10th के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यदि आपको कोई भी आईटी से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है, आपको किसी क्वेश्चन में या फिर किसी प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमें इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इमेज इंसर्ट करना क्या होता है। तो इमेज इंसर्ट करना मतलब कि अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी इमेज, फोटो, लोगो, डायग्राम आदि जोड़ना ताकि वह टेक्स्ट के साथ दिखाई दे सके। यदि आप एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हैं और उसमें आप स्कूल का लोगो या फिर किसी प्रोग्राम की एक पिक्चर लगाना चाहते हैं, या आप किसी प्रोग्राम की इमेजेस दिखाना चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट में, तो आपको उन इमेजेस को अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना होगा। तो ये होता है इमेज को इंसर्ट करना। तो अब इमेज इंसर्ट करने के कौन कौन से तरीके होते हैं। तो सबसे पहला तरीका है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, इंसर्ट मेन्यू से इमेज इंसर्ट करना। तो चलिए हम चलते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में और हम देखते हैं कि इंसर्ट मेन्यू से इमेज इंसर्ट कैसे करते हैं। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इंसर्ट मेन्यू। इस इंसर्ट मेन्यू में आपको इमेज का ऑप्शन दिख रहा है। इस इमेज के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक फाइल ब्राउजर विंडो खुल जाएगी। अब इस फाइल ब्राउजर विंडो से मैं यहाँ से जहाँ पर भी मेरी इमेज है मैं उसे सेलेक्ट कर लूँगा। तो ये पिक्चर फोल्डर के अंदर पे मेरी ये इमेज है वोकेशनल आईटी के नाम से, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो पहला तरीका ये था, इंसर्ट मेन्यू की मदद से हमने एक इमेज इंसर्ट किया। अब जो दूसरा तरीका है हमारा, वो दूसरा तरीका देखते हैं। तो दूसरा तरीका है कॉपी एंड पेस्ट करके इमेज इंसर्ट करना। तो कॉपी एंड पेस्ट करके इमेज इंसर्ट करना मतलब क्या होता है कि इसे मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। अब जहाँ पर भी मेरी इमेज रखी हुई है, जहाँ पर भी मेरी इमेज है, उस इमेज को मैं कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद में मैं अपने लिब्रे ऑफिस राइटर में आके उसे पेस्ट कर दूंगा। तो चलिए मैं सबसे पहले जहाँ मेरी इमेज रखी है पिक्चर फोल्डर के अंदर पे मेरी इमेज है वोकेशनल आईटी, में इसे कॉपी कर लेता हूँ। मैं इसे कंट्रोल+ से कॉपी कर सकता हूँ या फिर राइट क्लिक करके मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। तो कॉपी करने के लिए सबसे ऊपर यहाँ पे दिख रहा है आपको ऑप्शन, मैंने इस इमेज को कॉपी कर लिया है। अब मैं अपने राइटर पे जाता हूँ और यहाँ से मैं राइट क्लिक करके पेस्ट करता हूँ या फिर कंट्रोल+V करता हूँ। तो यहाँ पे मेरी इमेज इंसर्ट हो गई है। ये था हमारा दूसरा तरीका जिसमें हमने कॉपी एंड पेस्ट करके हमने एक इमेज को इंसर्ट किया। मैं इसे फिर से डिलीट कर देता हूँ। अब तीसरा तरीका है हमारा इमेज इंसर्ट करने का, वो तरीका थोड़ा सा यूनिक है। ये है ड्रैग एंड ड्रॉप करके इमेज इंसर्ट करना। अब ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब कि जहाँ पर भी हमारी फाइल रखी हुई है वहाँ से सेलेक्ट करके हम उसे ड्रैग करेंगे और जहाँ हम उस फाइल को चाहते हैं वहाँ पर ले जाकर ड्रॉप कर देंगे। तो चलिए हम लिब्रे ऑफिस राइटर में चलते हैं फिर से। अब यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे चाहिए अपनी इमेज। यहाँ पे मुझे अपनी इमेज लेके आने हैं। अब मैं कहाँ से इमेज लेके आऊँगा, तो वहाँ से मुझे उसे सेलेक्ट करके ड्रैग करना होगा। तो इसका पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले हम अपने कीबोर्ड से Window+E प्रेस करेंगे। Window+E प्रेस करने पे क्या होएगा, यहाँ पे फाइल ब्राउजर विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ से आपको ये सेलेक्ट करना है कि आपकी इमेज कहाँ है। तो हमारी इमेज इस पिक्चर फोल्डर के अंदर पे ये वोकेशनल आईटी की एक इमेज है, एक लोगो है हमारा वोकेशनल आईटी का। अब इस वोकेशनल आईटी के लोगों को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और इसे ड्रैग करके ले जाता हूँ अपने राइटर पे और यहाँ पे ले जाके ड्रॉप कर देता हूँ। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरी इमेज आ चुकी है। तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके बड़ी आसानी से हमने इमेज इंसर्ट कर लिया। मैं एक और दूसरा तरीका भी आपको बता सकता हूँ। फिर से मैं Window+E ओपन करता हूँ। Window+E प्रेस किया मैंने। अब मैं फिर से पिक्चर में जाके मैं कोई भी अपने एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। स्क्रीनशॉट में सिंपल यहाँ से हम इस इमेज को सेलेक्ट करके ड्रैग करते हैं और यहाँ पे ले जाके राइटर में ले जाके ड्रॉप कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से एक दूसरी इमेज को भी इंसर्ट कर लिया है। तो दोस्तों ये 3 तरीके थे इमेज को इंसर्ट करने के।
तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके लिए कि ड्रैग एंड ड्रॉप इमेज इंसर्ट करते समय फाइल ब्राउजर विंडो ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है। तो हमने यहाँ पे लिब्रे ऑफिस राइटर में यहाँ पे ये जो विंडो ओपन कर रहे थे हम, इस विंडो को ओपन करने के लिए मैंने एक शॉर्टकट की प्रेस किया हुआ था, उस शॉर्टकट की को मैंने बताया हुआ था। तो वो की कौन सी है, आपको इस की को बताना है कि वो की कौन सी है जिसकी मदद से हमारी फाइल ब्राउजर विंडो ओपन हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, आपने इस वीडियो में क्या क्या सीखा। आपने इस वीडियो में इमेज इंसर्ट करने के 3 तरीकों को देखा। तो सबसे पहला जो तरीका था वो इंसर्ट मेन्यू से इमेज इंसर्ट करना था। दूसरा तरीका कॉपी एंड पेस्ट करके हमने इमेज इंसर्ट किया। और तीसरा तरीका ड्रैग एंड ड्रॉप, जहां पे हमने एक फाइल ब्राउजर विंडो को ओपन किया हुआ था। तो स्टूडेंट्स, यदि आप चाहते हैं कि आपको 10th आईटी के नोट्स, वीडियोस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और भी अदर प्रैक्टिकल वीडियोस आपको मिलते रहें, तो आप हमारे वोकेशनल आईटी के ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर आप गूगल पर हमारी वेबसाइट vocationalit.in को भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर भी हमने 10th आईटी के नोट्स को अपलोड किया हुआ है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। यदि आपको कोई भी डाउट है या फिर आप कोई हमसे प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमें इस दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।